आज एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 अपने अटल टिंकरिंग लैब में एक दिन का साइंस कैंप टेक्नो चित्र का आयोजन हुआ। इस आयोजन में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, अटल टिंकरिंग लैब बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। लैब से बच्चों को 21वीं सदी की जरूरी स्किल्स सीखने का सुनहरा मौका मिल रहा है। अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के मकसद से लॉन्च की गई है। स्टूडेंट्स के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी पहलुओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद है। ठीक है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वो तो पता भी होगा जो क्लास 10th और 11th में है, पता है ना। ठीक है, फिर भी कुछ डिटेल्स में हम लोग इसको देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, थ्योरी तो सब जानते हैं, रटना सबको पता है, तो जैसे रट के बड़बड़ बोल दिए वो तो कोई फायदे का नहीं है, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज, कोई काम का नहीं। आज के जमाने में आप रट के जाओगे कोई नहीं, आज के जमाने में आप रट के जाओगे। अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे इसलिए, ठीक है। इसलिए देखिए, मैंने जब सर जीवित सर आप लोग कुछ बता रहे थे, मैं यहाँ पे कुछ सर्किट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा था, आपने देखा होगा इसको, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आप सबों से कि आप लोग कंफर्टेबल है हिंदी में कि इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड ये एक ऐसा कंडक्टर है या ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा फ्लो होने से लाइट बढ़ेगी या लाइट को छोड़ेगी। अच्छा, ये इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है, आप बोल सकते हैं। एलईडी जो है इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट क्या होता है? My name is Aditi Kumari. I am come from Chas, Bokaro, from Sadar Bazaar, Chas. And today we will learn about some electronics applications, circuits from Atal Tinkering Lab. So जैसा कि हम सब डेली लाइफ यूजेस में देखते हैं, सीखते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं या फिर कुछ भी एप्लीकेशंस होते हैं जो अगर थोड़ा बहुत भी बिगड़ जाता है तो उसके लिए हम लोगों को किसी भी इलेक्ट्रीशियंस को बुलाना पड़ता है, या फिर थ्योरिकली हम सब जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको कभी कर नहीं पाते। तो थ्रू द अटल टिंकरिंग लैब हमें ये चीज़ सिखाया जा रहा है, तो हम ये चीज़ गेन कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ अगर हम सीखेंगे तो अगर हम और भी बहुत लोगों को सिखा पाएंगे, जिसके थ्रू वो अपने घर में या फिर कॉलेज में, ऑफिस में कोई भी छोटी मोटी एप्लीकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक की जो भी समस्या होती है उसको वो ठीक कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं आगे। नॉलेज तो अच्छी बात है, किसी भी फील्ड का लेना चाहिए और गेन भी करना चाहिए, आगे एक्सपेंड भी करना चाहिए ताकि दूसरे सीखे भी। जैसा कि आजकल बहुत सारे फील्ड्स हैं जॉब के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे यंग हैं जो जॉब के लिए खोज रहे हैं इधर, तो ये इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ है या फिर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर ये सब हम लोग थ्योरिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सीखते हैं तो इससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी जानने को, काम करने को अच्छा मौका मिल सकता है। जैसे ये सर्किट है या फिर और भी छोटी छोटी चीज़ें, ये सब सीख करके हम हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं। माई सेल्फ निधि कुमारी फ्रॉम भवानीपुर साइड, और मैं यहाँ आई हूँ आज एमजीएम स्कूल में। हमें यहाँ सिखाया जा रहा है कि फ़िज़िक्स का सबसे मेन मोटो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के बारे में, कि कैसे हमें कुछ भी चीज़ों के लिए हर चीज़ अपने से मतलब कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि जो चीज़ हमारे स्कूल में भी, जैसे फ़िज़िक्स एक ऐसा चीज़ होता है जो स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है, बट वो जो प्रैक्टिकल जो होता है वो हमें आज यहाँ पे हमें एमजीएम स्कूल में आके हमें वो मिल रहा है।
तो वो चीज़ हमें सीखने मिला यहाँ पे आके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार गोस्वामी है और मैं कुर्मिडी से आया हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है। जो फिज़िक्स के जो ये बेसिक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का, ऐसा बहुत सिखाया जा रहा है यहाँ पे। मतलब जो यहाँ बहुत कोई नहीं आ पाए हैं, मतलब कि उन्हें नहीं पता था, मतलब वो चाहते थे यहाँ आना, तो वो उन्होंने कहा मुझे कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आके कंप्यूटर के थ्रू दिखाया गया हमें कि कैसे कैसे बनाया जाता है और कैसे कैसे, मतलब तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके यहाँ पे वो हमें आके सिखाए हैं। मुझे इन सब में चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं ये इंटरेस्ट को लेते जाऊँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा, ऐसा करते रहूँगा। हाँ, हम किसी नए को भी सिखा सकते हैं इसे। थैंक यू फादर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर आप परमिशन नहीं देते तो हमारे इतने बच्चे जो चास एरिया में हैं, कुर्मिडी में हैं, सतनपुर, सिजवा, बांसगोड़ा, इतने 80 बच्चे हम लोग स्लम से लेकर आए हैं और आज वो इस टिंकरिंग क्लास के द्वारा सीख पा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हमारे जीवन में है। आम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं रहता, पर आज वो लोग अपने हाथों से छूकर, आँखों से देखकर, और इतने अच्छे फैसिलिटेटर हैं जो उनको सिखा रहे हैं कि कैसे वो इन सब चीज़ों का यूज़ अपने फ्यूचर में कर पाएंगे, अपने लाइफ में कर पाएंगे। इसलिए हम सब वर्ल्ड विज़न परिवार की ओर से सर को बहुत धन्यवाद देते हैं और स्कूल को बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं, सर्स हैं, सब उनको थैंक्स करते हैं क्योंकि उनके द्वारा आज के दिन ये संभव हो पाया। और स्पेशली एडिफाइन जो सर्विसेज है उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा आज के दिन संभव हो पाया कि हमारे इतने बच्चे आज इस ट्रेनिंग को ले पा रहे हैं, इस शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनी टोप्पो है और मैं वर्ल्ड विज़न में काम करती हूँ एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर। मैं राधिका देवी, मैं वर्ल्ड विज़न इंडिया में जो एक इंटरनेशनल संस्था है, NGO है, उसमें मैं काम करती हूँ एज ए हेल्थ वॉलंटियर के रूप में। और मैं महिला समिति जो है उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और आज मैं बच्चों को जो ट्रिप में लेकर आई हूँ, साइंस एग्जीबिशन के ट्रिप में, जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे आने के लिए कि वहाँ हमें बहुत सी नई नई चीज़ें, जो आजकल के बच्चे होते हैं कि खुरपाती दिमाग के होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। घर में जो बेकार चीज़ें पड़ी रहती है उससे वो कुछ नया बनाना चाहते हैं। वो मौका इनको यहाँ आकर आज मिला, उन्हें ये खुद बताया जा रहा है और वो बच्चे अपने हाथों से उस चीज़ को बना रहे हैं। बच्चे बहुत ही उत्साहित है बनाने के लिए और वे बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को कर रहे हैं। आई एम जिबिन थॉमस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्ल्ड विज़न फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को चास डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से बहुत सारे क्लस्टर्स के जितने भी वो बच्चे हैं उनको वो लेके हमारे पास आए। जो हमारे अटल टिंकरिंग लैब जो इस्टेब्लिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा, वो इन्हीं कम्युनिटी बच्चों के लिए बेसिकली है कि वो प्रैक्टिकली अपने सारे चीज़ें आके यहाँ पर डेवलप कर सके और उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करे, अच्छे से उसका उपयोग करे और उसके थ्रू अपना कैरियर को आगे बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा शिक्षक उन्हें गाइड करे। तो हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी शिक्षक वर्ल्ड विज़न से आए हैं अपने बच्चों को लेके और मोटिवेट किए हैं उनको कि आप आओ और देखो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रयोगशाला में क्या क्या चीज़ें उनके लिए अवेलेबल है और उसको यूज़ करते हुए आप अपना फ्यूचर लाइफ को कैसे आगे बढ़ाओगे। रोट लर्निंग आज के ज़माने में तो अब नहीं रहा कि हम कोई भी चीज़ को पढ़ लिए, रट लिए, आगे चल गया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हम उसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ को हम ना करें। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, इसमें एक लाइट जल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो बुझ जा रहा है, फिर वो लाइट जल रहा है। ये एक स्मॉल टिपिकल टाइप ऑफ ट्रैफिक लाइट जैसा होता है, उस टाइप का ये प्रोग्रामिंग किया गया है आर्डिनो बोर्ड पे। अब एक छोटे बच्चे को आप पूछोगे कि आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, बच्चों को ओम्स लॉ पता है, V=IR, कोई पूछने से वो बता देगा कि वोल्टेज = करंट × रेजिस्टेंस। लेकिन उसको कैसे इस बोर्ड पे अप्लाई करते हुए लाइट को जलाए, कितना रेजिस्टेंस देख के उस लाइट उतने पे ही जलेगा, कब वो बुझ जाएगा, कितना टाइमर सेट करेंगे, ये उन्हें प्रैक्टिकली पता नहीं है। तो वो चीज़ें वो इस प्रयोगशाला में आके कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद एडिफाइंग सर्विसेज को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बहुत सपोर्ट किए हैं ताकि वो बच्चों को भी हेल्प कलेक्ट किए, उनका फूडिंग हो गया, उनको
यहाँ तक ले आने में। और बहुत हमारे स्कूल के प्राचार्य जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने परमिशन दिया वर्ल्ड विजन फाउंडेशन को और एडिफाइंग सर्विसेज को ये वर्कशॉप करवाने में। और मैं और आग्रह करूँगा कि वर्ल्ड विजन फाउंडेशन को कि ये जो पहल जो हमारे एमजीएम स्कूल ने जो स्टार्ट किया है ये कंटिन्यू रहे, ये अभी सीमित ना रहे। आप हर महीने अपने बच्चों को या हर हफ्ते भी आप ले आओ, हम तैयार हैं, हम गाइड करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं कि हम आपको जितना अच्छा हम अपने बच्चों को देते हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को भी उतना ही लाभ इस पर्टिकुलर प्रयोगशाला से हो। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।